नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ झारखंड की खबर दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर बिहार से है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। आज 17वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। शाम 7 बजे तक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर के लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का आज फैसला होना है। पहली बार 2000 से अधिक पदों पर विज्ञापन निकला था। देश भर के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। सीडीपीओ और एफएओ का भी साथ में रिजल्ट जारी होगा। रशनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रशनीश, जिस बीपीएससी 17वीं को लेकर के हंगामा भी चलता रहा, लेकिन आज अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। अपडेट आपके पास क्या है रिजल्ट को लेकर? देखिए, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया था 17वीं पीटी का, उनका इंतजार आज खत्म होने वाला है। और न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है सोर्स के हवाले से कि आज ही रिजल्ट जारी हो रहा है। यानी जो परीक्षा और पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी उसका रिजल्ट शाम 7 बजे से पहले जारी कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी हैं, देश भर के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, वो शाम से वेबसाइट पर यानी आयोग की वेबसाइट पर वो रिजल्ट देख सकेंगे। तो लगातार विरोध के बाद भी बीपीएससी ने पुनर्परीक्षा आयोजित की और इसके साथ साथ जो रिजल्ट है वो ससमय जारी किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से तैयारी ये है कि रिजल्ट के बाद आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और किस प्रकार से रिजल्ट जारी किए गए हैं और कितने % जो पीटी में अभ्यर्थी शामिल हुए थे वो पास किए हैं, तमाम जानकारियां दी जाएगी। बता दें आपको कि एसडीओ, डीएसपी, आरडीओ समेत कई ऐसे पद हैं जिसके लिए इम्तिहान दिया गया था। और इसके साथ साथ सीडीपीओ के 12 पद, एफएओ के 6 पद का भी रिजल्ट एक साथ जारी होगा। तो कहीं ना कहीं आज जो 4 लाख अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है। और इसके बाद जो मेंस की तैयारी है उसको लेकर कहा जा रहा है कि अप्रैल में मेंस लिया जाएगा, जिसको लेकर बीपीएससी जो है गाइडलाइन जारी करेगा और आज रिजल्ट के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। राहुल, बिल्कुल। रजनीश, तो क्या यह भी माना जाए कि जिस तरीके से री एग्जाम की मांग चल रही थी, आज रिजल्ट सामने आ जाने के बाद से मामला और शांत होगा? बिल्कुल। देखिए, बापू परीक्षा भवन में जो गड़बड़ी सामने आई थी और जिसको लेकर आरोप लगे थे, उसको लेकर बीपीएससी ने प्राइमा फेसी पूरे मामले को देखते हुए बड़ी कार्रवाई की थी और एग्जाम को रद्द कर दिया था बापू परीक्षा भवन का, और उसको लेकर री एग्जाम आयोजित किए गए थे। लेकिन जो परीक्षार्थी हैं या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो पूरे बिहार की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर राहुल गांधी तक को गर्दनी लगाना पड़ा। और इसके साथ साथ प्रशांत किशोर लगातार अनशन में बैठे रहे और आखिरकार बीपीएससी ने जो टारगेट रखा था वो टारगेट बीपीएससी आज पूरा कर रहा है। लगातार विरोध होता रहा और कल भी बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है। अंतिम तक जो है लगातार चल रहा है, लेकिन बीपीएससी आज रिजल्ट जारी करेगा और निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनके लिए बड़ी बात होगी। वो मेंस की तैयारी आराम से 3 महीने के भीतर कर सकेंगे, जिसको लेकर तमाम गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। राहुल, बिल्कुल। तो पीटी परीक्षा का रिजल्ट जो है आज सामने आ जाएगा। मेंस पर अब नजर होगी अभ्यर्थियों की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बता दें कि ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर के शाम 7 बजे तक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट अपना देख सकेंगे। और चलिए, झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची है। इचाक थाना क्षेत्र के सिरसे गांव सीबीआई की टीम पहुंची है। राजू प्रसाद कुशवाहा के घर पर छापेमारी हो रही है। सीबीआई टीम ने कई पहलुओं पर जांच की है। सूत्रों के मुताबिक साइबर अपराध से मामला जुड़ा हुआ है। पटना से सिरसी गांव सीबीआई की टीम पहुंची है। कागजातों को अपने साथ ये टीम लेकर के गई है। तो सीबीआई टीम ने कई पहलुओं पर जांच की है। सुशांत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। सुशांत, अपडेट क्या कार्रवाई को लेकर? जी, आपको बताते चलिए कि जिस तरीके से आहले सुबह से ही यह जो कार्रवाई है इचाक थाना क्षेत्र का सिरसी गांव में चल रहा है और यह जो है लगातार तो वो कार्रवाई चल रही है। जो टीम बताया जा रहा है कि जो सीबीआई की टीम पटना से पहुंची हुई है, वही एक वाहन जो है झारखंड रांची के जो है वो बताया जा रहा है, एक जो है पटना बिहार का जो है वो नंबर देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि यह जो है पूरा कार्रवाई जो है सीबीआई कर रही है और अगले सुबह से इस घर पर जो है कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो जो इस घर पे कार्रवाई किया जा रहा है यह राजू प्रसाद नामक शख्स का बताया जा रहा है। यह जो पूरा मामला है, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि यह जो है साइबर अपराध से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। उसके तहत जो है केस वगैरह की बात जो है वो सामने आई है।
लेकिन देखने वाली बात होगी जो अहले सुबह यानी 6 बजे से लेकर अब तक की जो इतनी लंबी कार्रवाई चल रही है, ऐसे में जो सीबीआई की टीम है उनके पास क्या कुछ जो है तथ्य हाथ लग पाते और आगे की क्या कार्रवाई हो पाती, क्या पूरा मामला का खुलासा होता है, यह देखने वाली बात होगी। जी राहुल। सुशांत, कई कागजात भी टीम अपने साथ ले गई है, ये किस तरीके के कागजात हो सकते हैं? जी आपको बताते चले कि जिस तरीके से साइबर अपराध से भी मामले जुड़े हुए जो बताए जाते हैं, हालांकि आए दिन देखने को मिलते हैं कि कई ऐसे जो अकाउंट होते हैं जिस पर जो है साइबर अपराधियों की नजर होती है, कई अकाउंट को कहा जाता है कि उसे आमतौर पर भाड़े पर दिए जाते हैं, यानी जो साइबर अपराध की घटनाओं को जो अंजाम दिया जाता है उसमें से कुछ प्रतिशत जो होते हैं उन लोगों की होती है जिनके खाते का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इस बात की तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन सभी तथ्यों पर जो है वो सीबीआई की टीम जांच कर रही है। जी राजू प्रसाद के बारे में और क्या जानकारी है? जी आपको बताते चले कि राजू प्रसाद जो एक सामान्य इंसान है, वैसे इनका कोई गतिविधि तो इस पे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से यह जो कार्रवाइयां चल रही है, पटना की टीम सीबीआई की यहाँ पर पहुंची है और हर एक पहलू पर जो जांच कर रही है, इससे जो है कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जांच के बाद जो जानकारी सामने आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि राजू जो है इस मामले में कैसे आए और इनके पास जो है इस टीम जो पहुंची है क्या कुछ जाँच कर रही है। जी चलिए, बिल्कुल। तो सीबीआई टीम ने कई पहलुओं की जांच किया है और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि साइबर अपराध से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं टीम की तरफ से, उस डॉक्यूमेंट्स में और क्या क्या है थोड़ा खुलासा अभी और होना बाकी है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक जो कोई पुष्टि है, कोई जानकारी है, वो बाहर निकल करके नहीं सामने आई है। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर में देखिए कि ये जो टीम है वो पहुंची है। सुशांत, इस टीम में कौन कौन से लोग शामिल है, कितने लोग हैं? जी देखिए, आपको बताते चले राहुल कि जिस तरीके से सुबह से ही जो टीम है वो घर में छापेमारी कर रही है, या स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने टीम है, क्योंकि गाड़ियों का जो आवाजाही है वो लगातार यहाँ पर जारी देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि जो कुछ टीम है वो जो है अंदर जांच कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर है, राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार रजक से एसीबी पूछताछ कर सकती है। जब दस्तावेज की जांच के बाद पूछताछ हो सकती है। एसीबी ने कल राजेश कुमार रजक के घर छापेमारी की थी। गुमला और रांची में छापेमारी हुई थी। मोरहाबादी आवास में 2 गाड़ियों के साथ साथ जमीन से जुड़े कई दस्तावेज, बैंक अकाउंट का ब्यौरा बरामद किया गया था। रांची के नामकुम अंचल में राजस्व कर्मचारी राजेश हैं और इनसे अब पूछताछ हो सकती है। और जो अब तक दस्तावेज मिले हैं, जमीन से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं, उसके आधार पर यह पूछताछ एसीबी की हो सकती है। इसके साथ साथ बैंक अकाउंट का जो ब्यौरा मिला है, उस ट्रांजैक्शन के बारे में भी पूछताछ हो सकती है। बता दें कि मोरहाबादी आवास में 2 गाड़ियों के साथ साथ जमीन से जुड़े कई दस्तावेज मिले। अंचल कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर एसीबी की कार्रवाई बुधवार को एक बार फिर देखने को मिली। बता दें कि नामकुम अंचल के राजस्व कर्मी राजेश कुमार रजक के 4 ठिकानों पर एसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की। इससे पहले बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में ही अंचलाधिकारी, जो शहर अंचल के अंचलाधिकारी मुंशी राम थे, उन्हें भी एसीबी ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था और अब जो है वो नामकुम अंचल के राजस्व कर्मी के खिलाफ शिकंजा कसा है। राजेश कुमार रजक के ठिकानों से एसीबी को कई अहम दस्तावेज जो हैं वो बरामद हुए हैं, जिसमें ज़मीन से संबंधित जुड़े हुए दस्तावेज भी शामिल है, तो वहीं 2 वाहनों के कागजात भी हैं। तो इसके साथ ही बैंक डिटेल्स को भी एसीबी के अधिकारियों ने जब्त किया है। अब पूरे मामले में पड़ताल की जा रही है और हो सकता है कि इन तमाम कागजातों की जांच के बाद राजेश कुमार रजक को पूछताछ के लिए एसीबी कार्यालय बुलाया जा सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। घूस लेते प्रभारी अंचल निरीक्षक गिरफ्तार किए गए हैं। 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। बरवाडीह में पदस्थापित था ये हल्का कर्मचारी। तो एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां प्रभारी अंचल निरीक्षक की गिरफ्तारी हुई है। 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि बरवाडीह में पदस्थापित हल्का कर्मचारी था। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां टाटा हावड़ा एक्सप्रेस पर पथराव मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जादूगोड़ा पुलिस ने 3 लोग को गिरफ्तार किया है। हावड़ा से टाटा स्टील एक्सप्रेस आ रही थी, जिस पर पथराव हुआ था। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। तो तस्वीरें हमने देखी थी कि कैसे शीशे क्षतिग्रस्त हुए थे, पत्थरबाजी की गई थी और इस मामले में अब गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, ये वो
आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 लोग की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है और माना जा रहा है कि ये पत्थर चलाने में संलिप्त थे। हावड़ा से टाटा स्टील एक्सप्रेस जब आ रही थी उस वक्त की ये तस्वीर है, जहां देखिए बोगियों के जो शीशे हैं वो टूटे हुए दिखाई दिए थे और इस मामले में अब एक्शन लिया गया है। बोकारो से भी बड़ी खबर है, जहां पिंटू नायक हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। भाभी ने ही देवर की हत्या कराई थी। आरोपी भाभी समेत 4 युवक की गिरफ्तारी हुई है। 13 जनवरी को पिंटू कुमार नायक की हत्या हुई थी। अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी थी। हजारीबाग डीसी कार्यालय में कार्यरत पिंटू कुमार नायक था। पुलिस के मुताबिक भाभी ने 3 लाख में हत्या करने की सुपारी दी थी। 1.5 लाख रुपए भी अपराधियों को दिए थे। आरोपियों के पास एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, गोली और एक बड़ा खोखा बरामद किया गया है। और राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है, नामकुम में मुखिया को अपराधियों ने गोली मार दी है। मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, लौट रहे थे और उसी दौरान नन्हे कश्यप को गोली मार दी गई। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमीन विवाद में गोली मारे जाने की आशंका है। मामला दर्ज कर पुलिस सब मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। थाना में FIR भी किया था लेकिन एक्शन नहीं लिया थाना में। हाँ, जमीन संबंधी। ये अपने गांव के मुखिया है और नन्हे कच्छप इनका नाम है। उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का है। इनके द्वारा बताया गया है कि कोई अज्ञात के द्वारा इन पे गोली चलाई गई है। लगभग ये पहचानते केस का उद्भेदन जल्द हो जाएगा। और अभी ये बता रहे हैं कि कुछ बंटवारों को लेकर इशू था जिसके कारण हो सकता है इस पर गोली चलाई गई हो। तो हम लोग आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसमें। इनकी स्थिति अभी सामान्य है और अभी जान का कोई खतरा नहीं है। और बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां गढ़वा के जंगल में फिर से बाघ दिखा है। एक पशु को अपना निवाला भी बनाया है। वन विभाग को पगमार इसके मिले हैं। माइकिंग के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। जंगल में न जाने की सलाह दी जा रही है। पशु मालिक को वन विभाग ने मुआवजा भी दिया है। भंडरिया वन विभाग का यह मामला सामने आया है, जहां बाघ का आतंक देखने को मिला है और ऐसे में वन विभाग की तरफ से लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। कुछ मूवमेंट का सूचना विभाग को प्राप्त है। कैमरा ट्रैप लगाकर उसको मॉनिटर फिर से किया जा रहा है और मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। इस अवसर पर ग्रामीणों से अनुरोध है कि जब भी कोई सूचना मिलता है, यदि बाघ हो या तेंदुआ हो, कोई भी जानवर का ऐसा देखा जाने पर कोई भी सूचना मिलता है, तुरंत निकटतम वन पदाधिकारियों को अविलंब सूचना दें, ताकि बाघ के मूवमेंट को या फिर तेंदुआ के मूवमेंट को ट्रैक करने में विभाग को सहयोग रहे। रांची से बड़ी खबर है, जहां धुरवा डैम में युवती का शव मिला है। मंगलवार की शाम युवती ने डैम में छलांग लगाई थी। रांची हिंदपीढ़ी इलाके की रहने वाली ये युवती थी। मौके से युवती का बैग और चप्पल भी बरामद हुआ था। परिजनों के मुताबिक बहन से विवाद हुआ था, जिसके बाद घर से निकलकर शाहीन परवीन ने धुरवा डैम में छलांग लगा दी थी। तो धुरवा डैम जो अब कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर सुसाइड किया जा रहा है, सुसाइड पॉइंट बना हुआ है। रात में थोड़ा सा बहन का थोड़ा बात होता है, छोटा बात। इतना बाकी किस्म का लड़की थी, गुस्सा बर्दाश्त नहीं करती थी। और रांची से बड़ी खबर, जहां हरमू और गोड़ा में 181 फ्लैट का लॉटरी से आवंटन होगा। 10 फरवरी से 10 मार्च तक आवेदन की प्रक्रिया होगी। 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आवेदनों की जांच होगी। 9 अप्रैल को हरमू आवास बोर्ड कार्यालय में लॉटरी के माध्यम से फ्लैट आवंटन किया जाएगा। तो 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 मार्च तक आवेदन की यह प्रक्रिया चलेगी। 4 अप्रैल तक आवेदनों की जांच की जाएगी। 9 अप्रैल को हरमू आवास बोर्ड कार्यालय में लॉटरी के माध्यम से फ्लैट आवंटित कर दिया जाएगा। अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां बहरागोड़ा विधानसभा के लोगों को कई योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। चाकुलिया में रेलवे के विस्तार को लेकर राज्य सरकार रेलवे को NOC देने जा रही है। चाकुलिया में ब्रिटिश सरकार के जमाने का 600 एकड़ में बड़ा एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है। उस बड़े एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट से शुरू किया जाएगा। वहीं चाकुलिया में मेडिकल कॉलेज और बहरागोड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात जनता को मिलेगी।
विधायक समीर मोहंती ने ये जानकारी दी है। चाकुलिया में आपका ब्रिटिश समय से एक बड़ा एयरपोर्ट 650 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट फैला हुआ है। हम प्रयास करें कि उसको कार्गो एयरपोर्ट के रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे, और एक मेडिकल कॉलेज चाकुलिया में और इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ागुड़ा में, ये सब करने का हमारा प्रोग्राम है। बाकी रोड, रास्ता, स्कूल, कॉलेज, बिजली, पानी सारे चीज़ हम लोग कर दिए हैं। ये बड़ा काम हमको वहाँ पर करना है और इसके लिए हम अभी से लग गए। मैया सम्मान योजना का लाभ कई ऐसी महिलाएं ले रही है जो इसके मानक के अंतर्गत नहीं आती। अब ऐसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। डीसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो महिलाएं मानक के अंतर्गत नहीं आती हैं वो खुद से इसे लेकर आवेदन दे और इस योजना से लाभ लेना बंद करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से महिला को सम्मान और उनको एक राशि मिलती है जिसके माध्यम से वो जो अपना डे टू डे कुछ खर्चा जो है उसके लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ मामले आ रहे हैं जो उस मानक के अंतर्गत नहीं आते, उसके बावजूद उसका लाभ उठा रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो नियम के अनुकूल होगा। लेकिन मेरा अनुरोध है, अगर ऐसे लोग हैं तो खुद ही वो इस लाभ उठाना उसको छोड़ दे। झारखंड में पंचायत भवन के लिए जारी निर्देश ठेंगे पर है। कहने को तो पंचायत भवन को विभाग पंचायत सचिवालय का नाम दे चुकी है, पर लोगों के काम आज भी नहीं हो रहे हैं। कारण है पंचायत भवन में कर्मियों की गैरहाजिरी। पंचायत सचिवालय के दफ्तर में ताला आम बात है। रांची के पिठौरिया पंचायत भवन की हकीकत बता रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। विभाग का आदेश ठेंगे पर है। पंचायती राज विभाग कहती है कि समय पर पंचायत सचिवालय में पंचायत के कर्मी मौजूद रहेंगे ताकि ग्रामीण जो पहुंचने वाले हैं अपने काम को लेकर उन्हें कोई तकलीफ ना हो। नाम भले ही पंचायत भवन का पंचायत सचिवालय कर दिया गया हो, पंचायत कार्यालय कर दिया गया हो, लेकिन व्यवस्था में बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई सुधार हुई है। देखिए, नाम जो है, अब जब आप अंदर आएंगे तो नियम यही कहता है कि जो पंचायत सचिव हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका नाम इस तरह से दीवार पर लिखा होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ भी है, लेकिन जो जानकारी मिली कि ये सब सभी लोग पुराने हैं। नहीं, ये पुराने वाले अभी नया प्रिंट नहीं हुआ है। तो क्या कितना समय में होता है? जी वैसे तो होता है और अभी काम चल ही रहा है पंचायत भवन में। की तरफ आते हैं और किसी काम से अगर आ रहे हो तो क्या तस्वीरें होती है वो जरा देख लीजिए। ये पंचायत सचिव का कार्यालय है। क्या नाम है पंचायत सचिव अभी जो है? जी मनीष। वो नहीं आते हैं? आते हैं सर। आज कहाँ है? अभी हो सकता है फील्ड वर्क में गए होंगे। सब आते हैं तो अभी अगर आप कोई, आपके हाथ में कागज है, आप कोई काम से आए हो तो अभी आप कैसे कराएंगे काम? नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा। क्यों? तो पंचायत सेवक नहीं आया है। जरूर आधार केंद्र है जहाँ सुबह के वक्त जो गांव के लोग हैं वो आते हैं, उनका काम होता है। यहाँ आप लोग आधार का काम करते हैं? जी जी। ये कितने बजे कार्यालय खुल जाता है? सुबह 9 बजे खुल जाता है। सुबह जी। और कितने बजे तक काम होता है? शाम में 5 बजे 6 बजे तक। देखिए, ऑफिस का टाइम जो है उस वक्त जो पंचायत के कर्मी हैं उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि अगर गांव के लोग अपने काम के लिए आ रहे हैं, योजनाओं की जानकारी के लिए आ रहे हैं, अगर आप नहीं होंगे तो काम नहीं हो सकता है। और यही सच्चाई है कि झारखंड में जो पंचायत सचिवालय हैं, पंचायत भवन हैं, वहां लोगों को फेरा लगाना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ता है अपने काम को लेकर, क्योंकि सरकारी बाबू मौजूद नहीं होते हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का बनना आसान नहीं। पंचायत भवन से लेकर प्रखंड कार्यालय तक लोग चक्कर लगाते हैं। रांची के पिठौरिया की रहने वाली मधु देवी के पति अनिल ठाकुर की मृत्यु 15 अक्टूबर 2006 को हुई। पिछले 18 साल में भी अनिल ठाकुर का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। हाथ में कोर्ट का शपथ से लेकर दूसरे जरूरी कागजात के लिए मधु देवी कई बार पंचायत भवन और सरकारी बाबू के दफ्तर का चक्कर लगा चुकी है। हर बार कागजात में कुछ न कुछ कमी बताकर उन्हें लौटा दिया जाता है। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने से मधु देवी को कई तरह की सरकारी योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। भैया मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए के चलते तो हमारे पति मर रहे के
2006 में। हाँ, वो मेरा से थोड़ा बच्चा मन छोटा छोटा रहा तो उतना तो 1-2 साल नहीं जान ली। ओकर बाद जान ली तो फिर हम दौड़े लागली, तो देवे लागली कागज पत्र, तो रिटेल हो के चल आवे। तो रिटेल हो के आवे तो भाई का कारण से आ गए, तो ऐसा होलो वैसा बिगड़ल हो, तीन नाम हो, फिर दोबारा नया फिर बना ली, फिर दिली तो फिर वैसे रिटेल हो गया, फिर दोबारा मैंने 4-5 बार भर ली, तो फिर नहीं बने। आज तक नहीं बने? नहीं, आज तक नहीं बने है। लोहरदगा में भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच का विस्तार हुआ। शकील अख्तर जिला अध्यक्ष बने। भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच की बैठक कर पुरानी जिला कमेटी को भंग कर नए जिला कमेटी का विस्तार किया गया। सर्वसम्मति से पूर्व जिलाध्यक्ष शकील अख्तर को पुनः मंच के नए जिलाध्यक्ष चुना गया। मंच के नवनिर्वाचित पदाधिकारी और सदस्यों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष शकील अख्तर ने कहा, घूस लेने वाले पदाधिकारी को घुसा दिया जाएगा। जिला में भ्रष्टाचार को घूसा मारने का काम हम लोग करेंगे। पूरा जिला कमेटी बना करके, पूरा प्रखंड कमेटी से लेकर पंचायत कमेटी बना करके पूरा घूस को घूसा देंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास करेंगे। दगा जिला कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें शकील अख्तर जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो लागू हुआ है और जो झारखंड सरकार जो है, इसमें ये कानून को आज 5 साल से कुचल रहा है और इसमें दोनों मिले हुए हैं, पक्ष और विपक्ष। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।